हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय डेली न्यूज शो में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, यानी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो उसके बचाव में सऊदी अरब आएगा, और सऊदी अरब पर अगर कोई देश हमला करता है तो उसके बचाव में पाकिस्तान आएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा नेटो देश करते हैं। नेटो देश में 32 कंट्रीज़ हैं, और उन 32 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री पर भी अगर कोई देश हमला करता है तो सभी 32 कंट्रीज़ अपने ऊपर हमला मानते हैं, और सभी 32 कंट्रीज़ मिलकर उस देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उससे झगड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है। क्या इस डिफेंस एग्रीमेंट से भारत को कोई नुकसान होने वाला है? क्या असर पड़ सकता है भारत पर? इसे समझने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि कतर में यूएस का मिलिट्री बेस है, और कतर में ही हमास के लड़ाके भी थे जिसे इजराइल ने मिसाइल से उड़ा दिया है। कतर को पूरी उम्मीद थी कि उसका साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कतर को इसलिए भी उम्मीद थी कि एक तो मिलिट्री बेस है यूएस का कतर में, और दूसरी तरफ कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक एरोप्लेन गिफ्ट भी दिया था दोस्तों। लेकिन इजराइल के हमले पर ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, जिसके वजह से कतर को ये डर सता रहा है कि अगर कोई देश कतर पर हमला कर देगा तो वो अकेला पड़ जाएगा, यूएस उसका साथ नहीं देगा। और आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया में टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान को छोड़कर सभी मुस्लिम कंट्रीज़ में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और कतर का ये हाल देखकर सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया है कि अगर सऊदी अरब पर कोई देश हमला कर दे तो क्या पता, आज यूएस के साथ अच्छे रिलेशन हैं लेकिन उस समय ट्रंप ने सऊदी अरब का साथ नहीं दिया तो क्या होगा। इसलिए सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना पड़ा। दूसरी बात यह भी है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सभी मुस्लिम कंट्रीज़ में से किसी के पास भी परमाणु शक्ति नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया है। भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ है, जो कि अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है अगर पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमले किए। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पर अगर आतंकवाद के खिलाफ भारत हमले करता है तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा, जैसा कि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। बात तो यही है, और इस एग्रीमेंट के लिए पाकिस्तान खुशी खुशी राजी हो गया है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसे पता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। अगर वो किसी कंट्री से बेइंतहा नफरत करता है तो वो है भारत। वो भारत के साथ मिलना भी चाहता है, झगड़ना भी चाहता है, आतंकवादी भी भेजना चाहता है। यानी कि अगर दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वह है भारत। तो इसलिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। पीएम मोदी की विदेश नीति ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग कर दिया है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में वो नेग्लेक्टेड है। तो भाई उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत थी, जो कि सऊदी अरब के रूप में उसे मिल गया है। पाकिस्तान को भी पूरी उम्मीद है कि अगर वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, या तो भारत पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेता है, तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा। अब देखिए दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि सऊदी अरब बिजनेस करता है, वो युद्ध नहीं करता। आज तक वो किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, वो सिर्फ तेल बेचता है। अब बात ऐसी है कि सऊदी अरब को भी ये पता है कि आने वाले 15 से 20 सालों में सऊदी अरब के पास तेल ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए वो अलग अलग नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट
कर रहा है और इसकी शुरुआत उसने कर दी है। उसने आईपीएल में इन्वेस्ट किया है, कार रेस में इन्वेस्ट किया है, एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट किया है, यानी कि वो उन सभी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है और कर रहा है, जिससे कि सऊदी अरब का जो इनकम है वो बना रहे। क्योंकि सऊदी अरब ये देख रहा है कि कतर जैसा अमीर देश यूएस की तरफ देख रहा है और यूएस कतर का हेल्प नहीं कर रहा है, तो सऊदी अरब का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। और उधर दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान और सऊदी अरब में कभी बनी नहीं दोस्तों। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है कि उसने दोनों देशों को, सऊदी अरब और ईरान को, एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने सऊदी अरब से 2016 में ही स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लिया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच बहुत सारी डील्स हुई थी, बहुत सारे समझौते हुए थे, जिसमें चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट भी आता है और बेल्ट एंड रोड भी आता है, जिसे BRI कहते हैं। और दूसरी तरफ चाइना ईरान से लगभग 90% ऑयल खरीदता है। तो ईरान के लिए चाइना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्टमर है, बहुत ही ज़रूरी कस्टमर है। यानी ईरान के लिए चाइना एक मेन कस्टमर है। तो चाइना ने ईरान और सऊदी अरब दोनों से कहा कि आप दोनों एक साथ एक मंच पर आ जाएं। तो इसीलिए चूँकि दोनों देशों को चाइना से फ़ायदा है, तो इसलिए उन्होंने चाइना की बातें मान ली। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान में भी हमास का बहुत बड़ा बेस है और उस बेस को इजराइल ने तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और उसके बाद जैसे ही इजराइल को पता चला कि हमास के लड़ाके कतर में हैं, तो उसने कतर में मिसाइल दाग दी, जिससे जितने भी हमास के लड़ाके थे वो सभी मारे गए। और साथ में इजराइल ने ये साफ साफ कह दिया कि किसी भी देश में अगर हमास के लड़ाकों को पनाह मिलेगी, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहाँ इजराइल हमले करेगा और हमास के लड़ाकों को ख़त्म करेगा। तो ये सभी बातें हैं दोस्तों। तो अभी मैं बात कर रहा था चाइना, ईरान और सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब अपना बेनिफिट देखेगा दोस्तों, उसे अपनी सेफ्टी चाहिए और उसे पता है कि उसे सेफ कौन कर सकता है। सऊदी अरब में जितने भी सोल्जर्स हैं, उन्होंने आज तक कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं, मजबूत सोल्जर्स हैं नहीं सऊदी अरब के पास। उसके पास सिर्फ एयरफोर्स है, जो कि जिसे मजबूत काम चलाओ कह सकते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स की जो स्ट्रेटजी है वो है पाकिस्तान के पास, क्योंकि उसने भारत के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो बात अलग है कि हर लड़ाई में भारत से पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है, बार बार हार जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है लड़ाई लड़ने का, युद्ध करने का। तो इसलिए सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। हालांकि इस डिफेंस एग्रीमेंट को भारत की डिप्लोमेटिक हार कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत की तरफ से ये बयान आया है कि भारत को पहले से मालूम था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। अगर भारत इस डेवलपमेंट को नहीं रोक पाया तो ये भारत के लिए डिप्लोमेटिक हार है, और ये भारत के विदेश नीतियों का कारण नहीं है दोस्तों। ये जो डिप्लोमेटिक हार हुई है, ये हुई है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देश को पहले ही कह दिया था कि जितना भी डिफेंस बजट है वो आप लोग खुद बढ़ाएं। अमेरिका अब इसमें आपकी मदद बहुत ज़्यादा कम करेगा, ना के बराबर करेगा। तो इसीलिए जितने भी नेटो देश हैं वो टेंशन में आ गए। और तुर्की भी नेटो देश का सदस्य है, और तुर्की में भी हमास के लड़ाके पनाह लेते हैं। अब तुर्की को सबसे ज़्यादा डर ये सता रहा है कि अगर इजराइल तुर्की में हमले कर देता है तो फिर तुर्की के संप्रभुता का क्या होगा। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का खलीफा बनकर रहना चाहता है, और वो खलीफा बनना चाहता है। तो ट्रंप के बदले मिजाज को देखते हुए हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान के नज़दीक आया हो, और वो इसलिए नज़दीक आया क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, उसे युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है। तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप अपने नेटो देशों का समर्थन नहीं कर रहे, तो वो कतर या सऊदी अरब का केयर क्या ही करेंगे। हालांकि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार उन्हें दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई भी दी है दोस्तों। लेकिन अब आगे देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।